और आज जब गोविंद के पीछे आ रहे, वो उससे खेलने के लिए आ रहे थे, इधर माता छड़ी लेकर के उस गोविंद के पीछे भग रही है, तो वो भी जाके गलियों में छुप गई। आज तो खतरा लगता है भैया, आज नंद भवन में जाना नहीं होगा। किसी तरह से मां ने देखा ये बच्चा हाथ नहीं आ रहा, तो छड़ी को फेंक दिया। हो सकता है छड़ी से डर जाए, मेरे बच्चे का कुछ अनर्थ हो जाए, इसलिए छड़ी को फेंक दिया। छड़ी क्या है? क्रोध है। आप भी कभी अपने बच्चों को मारे तो छड़ी से तो मत मारना कम से कम, क्योंकि बच्चे कोमल होते हैं, और विशेषकर बच्चे के सर में तो कभी मारना ही नहीं चाहिए। ये वैज्ञानिक नियम है। ये जो सर में मार देते हैं ना, वो बच्चा मंद बुद्धि हो जाता है। फिर आप देखो, जो बड़े बच्चे होते हैं ना, स्मरण शक्ति उनकी कमजोर होती है। जिनको सर में मारते हैं, बंगाली लोग और मद्रासी लोग, देखना आप, कुशाग्र बुद्धि होते हैं। किस लिए होते हैं? कि उनकी माताएं कभी बच्चे के सर में मारते, पहली बात तो मारती नहीं, लेकिन फिर भी अगर ज्यादा उच्छृंखलता हो तो वो नीचे यहाँ हाथ ऊत में कभी मार देती है, सर में नहीं मारती। और हमारे यहाँ ये और ये, अभी एक तो माताओं के हाथ ही बड़े हल्के हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो काम सब कुछ करना पड़ता है, और उसी भयंकर हथौड़े रूपी हाथ से ठोक देती है, तो सारी नसें झंझनाहट कर जाती। इसलिए कभी भी आप लोग ध्यान से सुनो, बच्चों को कभी सर में मत मारो, वरना मंद बुद्धि हो जाते, स्मरण शक्ति उनकी बहुत कमजोर होती है। वैज्ञानिक नियम है। तो माता ने जब छड़ी फेंक दी, तो गोपाल ने सोचा कि माता दौड़ती दौड़ती थक गई है, अब मैं माता को कष्ट नहीं दूंगा, तो बैठ गया गोविंद। जो सरेंडर हो जाता है, संसार से विरक्त हो जाता है, उसको भगवान मिल जाता है। तो अभी तक तो माता को ये था, मैं पकड़ लूंगी, लेकिन अब उसको पता चल गया कि पकड़ नहीं पाएंगे इसको, इसलिए छड़ी फेंक दी, हताश सी हो गई। तब गोविंद हाथ लग गए। तो इसका मतलब यह है कि आप संसार से विरक्त हो जाएंगे, अहंकार अपना छोड़ देंगे, तो गोविंद आपके पास आ जाए। और अगर आपके पास अहंकार है तो गोविंद आएगा नहीं। पकड़ करके लाई है, बूढ़ी बूढ़ी माताएं आई, ए जसोदा में, छोड़ दे, गुस्सा छोड़ दे। बोलो नहीं माता, आज नहीं छोड़ना, आज इसको हम बांध देंगे। और आवाज लगाई, सुनंदा, हाँ, एक रस्सी लेकर के आओ, गोविंद को बांधते हैं। और एक बड़ा सा उखल के पास लाई है गोविंद को, और रस्सी से बांधना शुरू किया। तो गुस्से में है ना, गोविंद ने कहा, जब तक तू गुस्से में रहेगी ना, तब तक हम बांधेंगे नहीं। अब बांधते बांधते घुमा के जब रस्सी वहां आती है, तो 2 अंगुल छोटी रह जाती। अरे ये रस्सी तो छोटी रहेगी, और लाओ भाई एक रस्सी और लाएगी, फिर बांधने लगे तो फिर वही 2 अंगुल छोटी। अरे बच्चा है ना, कोई काल है नहीं, कराल है, क्या है पता नहीं, समझ में नहीं, ये रस्सियां क्यों छोटी पड़ जाती हैं? भगवान ने देखा मेरी माता बड़ी परेशान है, चलो मैं बांधी जाता हूं। और उनको लीला, पिछले जन्म की लीला याद है। देखो, ये मैं कहता हूं ना, अवजानंती मामुडा, जो मूर्ख लोग हैं वो कृष्ण के महत्व को नहीं जानते, कृष्ण के रहस्य को नहीं जानते। साधारण बालक समझेंगे और ऐसे बात करेंगे एक साधारण मनुष्य। लेकिन मूर्ख हो, वो सतयुग में नारद जी श्राप देकर के गए हैं, कुबेर के बच्चों को यमलार्जुन पेड़ बन के खड़े हैं। इस भगवान को, इस गोविंद को यहाँ द्वापर में पता है कि नारद के दिए हुए कुबेर के बच्चों का उद्धार मुझे करना है, और वो आज ही करना है, क्योंकि मेरे चरणों का स्पर्श अगर इनको मिल जाएगा तो इनका उद्धार हो जाएगा। ये सतयुग से खड़े हैं दोनों पेड़, बताओ। और फिर उस कृष्ण को कहते हैं कि वो साधारण व्यक्ति है, जिसको सतयुग की बात का पता है। माता उखल लेकर के आई है, और रस्सी लेकर के आई है, उखल से गोविंद को बांध दिया, ले यहां पड़ा रहे, अब तेरी अक्ल ठीक हो जाएगी। और माता लग गई अपने काम करने, और ये पढ़े तो रहे नहीं कभी जिंदगी में ही। इन्होंने अगर शैतानी नहीं की तो इनका नाम ही कृष्ण कैसे पढ़ा करने, या कौन कहेगा इनको। कभी सीधे खड़े नहीं होते, टेढ़े खड़े, एक टांग ऊपर है एक टांग नीचे, त्रिभंग ललित बोलते उसको। धीरे धीरे उखल को घिसना शुरू किया, आगे खुद चल रहे हैं, पीछे उखल घिसता हुआ आ रहा है। और वो जो 2 यमलार्जुन के पेड़ खड़े हैं, ये कुबेर के 2 बेटे थे, स्नान कर रहे थे अप्सराओं के साथ एक सरोवर में। वो उनके ऊपर जल छींट रही है, वो उनके ऊपर जल छींट रहे हैं, वस्त्र शरीर पर है नहीं। तब नारद जी आ गए इधर से। नारद जी ने देखा, रहे तो बड़े उच्छृंखल लोग, कुबेर के बेटे हैं ना, पैसे वालों के बेटे हैं,
पैसे वालों के बेटे आज भी बिगड़ जाते हैं। तो कुबेर ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम जड़वत कार्य करियो, इसलिए तुम जड़ हो जाओ, पेड़ हो जाओ। वो पेड़ हो गए दोनों। फिर पैर पकड़े, महाराज हमारे उद्धार। बोलो उद्धार तुम्हारा ये हो सकता है कि द्वापर में भगवान कृष्ण का रूप में जन्म लेकर के आएंगे, उनके चरण स्पर्श से तुम्हारा उद्धार। और आज गोविंद घैंसते घैंसते उकल दोनों पेड़ के बीच से निकला है और बहाना किया है कि उकल फंस गया, अब उकल चलता नहीं। ताकत लगाने लगे कि उखल किसी तरह लग जाए, और ताकत के बहाने दोनों पैर उन पेड़ों को स्पर्श किया है और भयंकर शब्द के साथ दोनों यमलार्जुन पेड़ आकर के गिरे हैं नंद बाबा के भवन में, चौक में। और बच्चे दौड़ करके, अरे माता तूने, माई तूने गजब कर दिया, हमारे गोपाल को मार दिया। कैसे? बोलो वो जो दोनों पेड़ थे वो गिर गए और शायद गोपाल के ऊपर गिर गए और मां दहाड़ मार करके बेहोश हो। मेरे कारण से अगर मेरे बच्चे का कुछ अनर्थ हो गया, मैं इस नंद बाबा को, ब्रजवासियों को क्या चेहरा दिखाऊंगी, क्या शक्ल दिखाऊंगी। सब सुनंदा दौड़ी है, नंद बाबा दौड़े हैं, उपनंद दौड़े हैं और उनके सखा दौड़े हैं और बलराम भी दौड़ा है छोटे छोटे कदमों से, और जाकर के देखा है कि गोविंद तो उखल के पास लेटा हुआ है और दोनों पेड़ ऐसे गिरे हैं। और जो उसके साथ में छोटे छोटे यार दोस्त थे ना, वो दूर बैठे हुए देख रहे थे कि गोपाल कब खुले तब इनके साथ खेले। उन्होंने देखा एक दृश्य कि जब पेड़ गिरे तो उन पेड़ों में से दो एकदम खूबसूरत नौजवान दिव्य पुरुष निकले और निकल करके कृष्ण की प्रदक्षिणा की, कृष्ण को चरण स्पर्श किया और वंदना की। और वंदन करने के बाद में कृष्ण ने उनको वरद हस्त दिखाया और वो दोनों दिव्य लोक को चले गए। ये बात जब नंद बाबा ये सब लोग आए तो उन बच्चों ने अपने सखाओं को कहा कि आज हमने एक अजब दृश्य देखा। क्या? बोले ये जो अपना गोपाल है ना, इसके पास दो बड़े ऐसे देवता जैसे आदमी आए और ऐसे परिक्रमा लगाई और इसे माफी मांग रहे थे। है इस छोटे से बच्चे से माफी मांग रहे थे। है तुम लोग पागल, क्योंकि देवी ऐसा गुणमयी मम्मा, जो त्रिगुणी शक्ति है ना देवी, वो घुमा देती है मनुष्य के बुद्धि को। अपन लोग कोई गलत काम करते हैं ना, एकदम ईमानदारी की बात है कि अंदर से वो भगवान रूपी जो आत्मा है वो कहती है गलत काम है, इसको मत कर। सबकी आवाज में से आवाज आती है, चाहे कोई माने या नहीं माने। लेकिन फिर हम लोग क्या करते हैं, उस आवाज को दबा करके और बेईमानी भरा कर्म कर देते हैं। और फिर जब कोई गलत काम होता है तब फिर ठाकुर जी को इसने मरवा दिया हमें। अरे ठाकुर जी ने तो तुम्हें पहले आवाज लगाई ये काम मत करो, लेकिन मानते नहीं, करते हो तो उसका फल हमें भोगना पड़ता। अब गोपाल कुछ थोड़े बड़े हुए हैं, अब तो दौड़ने लगे हैं। अब इन्होंने, अब वो मटकियां बांध दी जाए, मटकियां फूटने का समय आ गया है। गोपियों को भगवान लूटने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि बड़े हो गए हैं भगवान और गलियों में चक्कर लगाने लग गए हैं। इन्होंने एक मंडल बनाया है, बाल गोपाल चोरी मंडल। ये बाल गोपाल सब मिलकर के चोरी करते हैं। उस मंडल का नाम मेरी मटकी को माखन खा जा, मेरी मटकी को माखन खा जा, क्यों छोड़े काना गली गली, क्यों छोड़े काना गली गली। ये मेरी मटकी को माखन खा जा, मेरी मटकी को माखन खा जा, क्यों डोले गाना गली गली, क्यों डोले गाना। अब गोविंद कुछ बड़े हुए हैं, जो अभी तक घर में हेरा फेरी करते थे वो हेरा फेरी अब गांव में निकल गई है। सखाओं को साथ लेते हैं। लाली पीछे हट जाना, जब मटकी फूटे तुम्हारे ऊपर गिरेगा दही। हाँ याद नहीं मत। फिर यशोदा मैया के पास जाके कहना मत हमारे कपड़े खराब कर दिए। लेकिन जल्दी घरों में घूमने लग गए हैं। साथ में 10-15 ग्वाल वालों का टोल है, गोपियों के घरों में जाते हैं।
और वहां नाना प्रकार के उत्पात करते हैं। गोपियां आती हैं, यशोदा मैया कल तेरे लाला ने बड़ा गजब कर दियो। बोलो क्या किया? बोलो हम लोग घरों में काम कर रहे थे और पीछे से खिड़क में गया और सारे गायों के बछड़े खोल दिए। जब हम दूध निकालने के लिए गई तो देखे सब बछड़े दूध पी करके चले गए और हमारे घरों में घुस जाता है और सारा माखन निकाल निकाल करके बंदरों को खिला देता है। तो माता ने कहा कि एक दिन ऐसा करो, तुम कन्हैया को पकड़ करके लाओ, या तुम ऐसे करो अपने मक्खन को कहीं छुपा करके रख दो, तो उसको हाथ लगेगा नहीं, वो तुम्हारा मक्खन बिगाड़ेगा नहीं। अरे बोले माता क्या बताएं, उसके चेहरे से इतना तेज निकलता है, उसके शरीर की इतनी सुंदरता है कि हमारे जो मक्खन के माट है ना वो चमकने लग जाते हैं और अनायास उसको दूर से दिखने लग जाता है। अपने ग्वाल बालों को साथ लेकर के गोपियों के घर में जाते हैं और उनकी मटकियां फोड़ देते हैं। आज प्रभावती के घर की घटना है। कन्हैया ने अपने साथ श्रीदाम सुमंगल सुदाम को साथ लिया है और प्रभावती के घर में घुस गए हैं और धीरे धीरे उनके सखा प्रभावती के घर की ओर कन्हैया आगे हैं और निशाना बनाया है मटकी का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो गिरिराज महाराज की जय, बोलो चोरी करने वाले कन्हैया की जय। बैठ जाओ। और कन्हैया के साथ देने वाले कलाकारों की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हेलो, तो आके कहा तो माता को विश्वास ही नहीं हुआ। अरे इतनी मटकियां फूट गई, इतना नाच हो गया, अंदर तो गया, लेकिन माता को विश्वास, अरे हमारा बालक छोटा है। एक गोपी ने आके कहा कि माता तेरे लाला ने हमारी यहाँ मटकियां फोड़ दी, तो क्या कहते धीरे बोल, धीरे बोल। क्यों? अरे चोरी करवाती है, मटके फोड़वाती है और बोलो धीरे बोल। अरे एक लड़का है, धीरे बोल, कहीं इसकी अगर शादी नहीं होगी तो बड़ी समस्या हो जाएगी, तो धीरे बोल। लेकिन एक दिन प्रभावती ने सोच लिया कि आज मैं कान्हा को पकड़ करके ले जाऊंगी और माँ के सामने ले जाऊंगी। ले तेरा चोर पकड़ लिया और एकदम दरवाजे के पीछे छुप करके बैठ गई है और कान्हा का इंतजार करती है। सामने माखन के घड़े रख दिए हैं और देखो भाग्य की संजोग की बात, उधर से कन्हैया आया है, साथ में सुमंगल है, श्रीदाम है, मधुमंगल है। और उन्होंने देखा, अरे मटकी, सुदाम धीरे से, श्रीदाम इधर आओ, मंगल सुमंगल तू पीछे से चढ़। प्रभावती नहीं है, लेकिन इनको पता नहीं कि प्रभावती चुपके बैठी हुई है। आज कन्हैया तेरे को पकड़ना। अब श्रीदाम इधर से चढ़ा है, सुमंगल इधर से चढ़ा है, मधुमंगल पीछे से चढ़ा है और कन्हैया सामने से आया है, क्योंकि मन ललचा रहा है। सामने 10-15 माखन की मटकी हैं, बंदरों को खिलाऊंगा, कौवों को खिलाऊंगा। लेकिन जो ही अंदर घुसा और प्रभावती ने झट बाया हाथ पकड़ लिया। कन्हैया अब कहां जाएगा? कहो कैसी बनी? बड़े साहूकार बनते थे। क्या कहते हैं? मोई कहत ठग चोर, आप भई साहनी सब, अरे डारी गगरिया फोर, कहत जाऊं चुगली कर। अरे माता ये इतनी बदमाश औरतें हैं ना इस गोकुल गांव की, अपने हाथ से मटकी फोड़ लेती हैं और फिर मेरे क्या कहते, चल जसोदा के पास। हम कहते तूने फोड़ी है और मैं घर में रहता हूं, तेरे को उलहना देने आती है। उलहना नहीं देने आती, खाली मेरे को देखने के लिए आती। लेकिन आज प्रभावती कह रहे अब क्या कहोगे, अब क्या बहाना है? बड़ी मजबूती से हाथ पकड़ा कि कहीं छूट के नहीं चला जाए। और श्रीदाम सुदाम मधुमंगल सब पीछे से कूद काट के भाग ले। जाने दो, इसी के कहने से तो हम आते हैं। अब कन्हैया ने छोड़ा। आज देखा, आज तो भली बहुत मतलब मिट्टी खराब हो जाएगी अगर माता के सामने इस तरह से चले जाएंगे। और अगर सही सलामत इसको आगे अगर ले जाए तो फिर हमारा नाम कन्हैया क्यों पड़ा? तो पीछे से अपने उसी के लड़के को, प्रभावती के लड़के को आवाज दी, इधर आना, इधर आना। अब वो तो उसका सखा है। क्या बात है कन्हैया, जल्दी से, अरे तेरे को एक बात बताता, हाँ मेरे साथ साथ चल। कन्हैया ने उसका हाथ पकड़ लिया और प्रभावती ने घूंघट निकाल रखा है। ए मैया, हाँ मेरा हाथ में बड़ा जोर से दर्द हो रहा है, तनिक ढीला दे, कहीं कलैया नहीं टूट जाए।
और प्रभावती ने सोचा अगर कलाई टूट गई तो यशोदा मैया हमें मारेगी, नंद बाबा धमका देगा। उसने कुछ ढीला दिया और उसी अरसे में अपना हाथ खींच करके उसी लड़के का हाथ फंसा दिया उस कुंडल में। घूंघट है, पता नहीं है, पकड़ के लिए जा रही है, दरवाजे पर चली गई है। ओ यशोदा महारानी, ओ नंद महारानी की घर वाली, जल्दी बाहर निकल। रोजाना कहती है कि मेरे कन्हैया को पकड़ करके तो दिखा, तो देख हाथ छुपा करके लाई हुई, उसको धनक के नीचे छुपा रखा है। यशोदा मैया ने कहा, रे हमारा लाला तो घर में था अभी थोड़ी देर पहले, तेरे यहां कहां चला गया? ले आज तो प्रमाण है। यशोदा मैया आई है और आकर के उस जैसे धनक को उघाड़ा, देखा तो उसी का लड़का। अरे अपने लड़के को पकड़ लाई और हमारा कन्हैया के लेके थे, तुम लोगों की कैसे मति मारी गई भाई, क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? इस तरह से कन्हैया छोटी छोटी लीलाएं करके ऐसे आनंदित करते हैं कि पूछो मत। जब राधा जी के साथ ये यहां वृंदावन में आ गए, तब की एक बड़ी विचित्र घटना है। इतनी सुंदर घटना है कि सारी सखियां आई हैं और राधा जी को कहा कि राधा जी, ये कन्हैया का अत्याचार इसी तरह सहते रहेंगे क्या हम? जब हम बरसाने को जाती हैं, दधी बेचने के लिए सांकड़ी खोर में खड़ा हुआ मिलता है, 10-15 सखा ग्वाल बाल साथ रखता है, हमारी सब मटकी फोड़ देता है। और पता है परसों तो यशोदा मैया को क्या कह रहा था? बोले क्या कह रहा था? यशोदा मैया ने कहा कि भैया तू एक बात बता, इनके घरों में जाकर के मक्खन को क्यों गिरा देता है, दही को क्यों गिरा देता है? बोले माता तेरे को यही तो पता नहीं, ये तो पागल हैं, गंवारे नहीं, इनको कुछ अक्ल तो है नहीं। 20-20 दिन का दही रखती हैं तो मैं सोचता हूँ इसको खा करके कोई बीमार हो जाएगा, इसलिए उसको गिरा के आ जाता हूँ भाई, किसी को बीमारी नहीं फैल जाए, डायरिया नहीं हो जाए, हैजा नहीं हो जाए, इसलिए उस मक्खन को गिरा देते हैं हम। इसको ठीक नहीं करती, देखो इसके बहाने देखो। तो क्या करना चाहती हूँ? बोलो कोई ऐसा काम करो जिसको अच्छी सजा दे। आज राधा जी ने सब सखियों को बुलाई, सब गोपियों को बुलाया, हजार गोपियां आई हैं। राधा जी बीच में बैठी हैं। बोलो देखो अपन एक प्रोग्राम करती हैं और इसमें कन्हैया को फंसा लेंगे। क्या करना है? बोलो कन्हैया को किसी तरह अपन को पकड़ना है सब मिल करके, और जैसे कर्म वो अपने साथ करता है वैसे कर्म उसके साथ करें। क्या करना है? ग्रुप बनाए, 3 ग्रुप, एक ग्रुप में 2000 गोपियां, तुम सांकड़ी खोर की दाहिनी तरफ छुप जाओगी पेड़ों में। एक ग्रुप ललिता, तुम इधर विशाखा को लेकर के ये बाया हिस्सा तुम रोक लोगी, चंपकलता सामने रहेगी और मैं एक कदम्ब के पेड़ के ऊपर छुप के रहूंगी। जब कन्हैया अपने सखाओं के साथ इस सांकड़ी खोर में आएगा तब मैं पहली सीटी बजाऊंगी, तुम लोग सब सावधान हो जाना, और दूसरी सीटी में चारों तरफ से सब निकल करके आ जाना, और हम गोपाल को और उसके सखाओं को पकड़ लेंगे, और फिर उसके बाद में क्या करेंगे वो अभी नहीं बताएंगे, वो वहीं बताएंगे। अब तो सारी सखियां, एक तो यह कि गोपाल को पकड़ करके पीटेंगे या गोपाल के साथ कोई मनोरंजन करेंगे, कुछ भी हो, कम से कम इस बहाने गोपाल के दर्शन तो होंगे। आज सुबह सुबह प्रातः काल सारी गोपियां आकर के उन पेड़ों में छुप गई। सांकड़ी खोर की जगह ऐसी है, बीच में एक ही गली है, इधर उधर कोई भाग नहीं सकता, इधर भी पहाड़ी है इधर भी पहाड़ी है, बीच में से बस 2 आदमी गुजरे, इतना ही रास्ता है। अब महाराज ये ठाकुर साहब चले हैं, बंसी हाथ में है, बजा रहे हैं बंसी, श्रीदाम आजा, सुदाम मधुमंगल, हो दूर तक। एक इनका दोस्त है लंगड़ा करके चलता है, जो अभी अभी आप लोगों ने देखा भी होगा। हाँ ये सुदाम है, सुदाम। वो हर समय पीछे चिल्लाता रहता, रहे धीरे चलो भाई हम भी आ रहे हैं, धीरे चलो हम भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ तो उतावली लगी हुई है, आज गोपियों को लूटना है, सारा मक्खन लूट के खा जाएंगे। और धीरे 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 उस सांकड़ी खोर में आए। सांकड़ी खोर में आकर के जो ही उस गली में फंसे ये सारे ग्वाल बाल, और राधा जी ने सीटी बजाई, पहली सीटी, सारी गोपियां सावधान, और दूसरी सीटी जब बताई तो चारों तरफ से हजार गोपियां पेड़ों में से निकल करके आई, और एक एक सखा को 10-10 गोपियों 20-20 गोपियों ने पकड़ा, और
राधा जी का जो ग्रुप था, ललिता, विशाखा, चंपक, चला, इनके साथ मिलकर के कन्हैया का कान पकड़ा है आज। अरे आज क्यों पकड़ रही हो, क्यों पकड़ रही? अच्छा, बड़ा साहूकार बन। आज तो हम तो घूमने ही आए था, आज हमें चोरी चारी का कोई विचार ही नहीं था। और श्रीदाम सुदाम कहते भाई हमें तो छोड़ दो, हम तो इसके कहने से आते हैं, ये बहका करके लाता है, और आज भी हम इसी चक्कर में आ गए, हमें तो छोड़ दो, हमारा तो कोई अपराध नहीं। लेकिन गोपियों ने आज नहीं छोड़ा। कन्हैया को पकड़ा है, उसके जो प्रिय सखा है सुदाम और श्रीदाम, मधुमंगल, उनको पकड़ा है, लाए हैं एक पेड़ के नीचे। और महाराज अब उनका वो श्रृंगार किया है इन गोपियों ने मिलकर के, उनका वो जो पटका था वो सब उतार दिया, धोती सब खोल दी, घाघरा पहनाया है, चुन्नी उड़ाई है, काजल टीकी की है, और महाराज कन्हैया को गोपी बनाई है, गोपी। सुदाम को गोपी बनाई है। सुदाम कान पकड़ करके बार बार कहता है मैं लंगड़ा आदमी, मेरी बेइज्जती मत करो, मैं तो वैसे इनके साथ हो लेता हूं, आज किसी तरह से माफी दे दो। लेकिन यहां कौन सुनता है, रोजाना तो तुम्हारे अत्याचार से हम पागल हैं। एक पेड़ के नीचे ला करके कन्हैया को खड़ा किया, बगल वाले पेड़ के पास सुदाम, इधर मधुमंगल, सबको खड़ा किया है, और सबके तीनों चारों के माथे के ऊपर दही की मटकी रखी है। ये मटकी एक, दूसरी मटकी, कन्हैया को पकड़ लो इसको सावधानी से। कन्हैया ने चुपचाप पकड़ लिया, आज खतरे में, आज जैसा कहें वैसा ही सुनो। इतना सुंदर लगा है मेरा कन्हैया, घाघरा चुन्नी में इतना सुंदर लगा है कि बस पूछो मत। अब सामने राधा जी को बोला, राधा जी निशाना लगाओ। राधा जी शर्म आ गई, इसके सामने मैं निशाना नहीं लगा सकता, ये चाहे लाख बदमाशी करे लेकिन मैं नहीं। अरे वृषभानु दुलारी है, और मैं तो निशाना क्या, मैं तो देख भी नहीं सकती, तुम करो जो कुछ करो। और राधा जी ने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। विशाखा जी बड़ी चंचल हैं, उत्तेजना है, अरे तुम करो या नहीं करो, बड़ी मुश्किल से हाथ लगा, हम नहीं छोड़ेंगे। और 2 पत्थर मारे हैं उस दही की हांडी के, दोनों हांडी फूटी हैं, और सारा दही गोविंद के ऊपर से नीचे तक गंगा जमुना बह गई। अरे गोपियों, बदला ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मन ही मन में सोच रहा है, छोड़ूंगा नहीं, एक एक को, एक एक से बदला ले लूंगा। इसीलिए तो मैं तेरे ब्रज में आया हूं। मैं गोलोक वृंदावन का धाम का निवासी हूं, लेकिन तुम लोगों का प्रेम बांटने के लिए और तुम लोगों का प्रेम प्राप्त करने के लिए इस भूमि पर आया हूं। इस प्रेम को छोड़ूंगा नहीं। ये दही और दूध, ये मक्खन, ये तो एकमात्र बहाना है। श्रीदाम दही में हो गया, सुदाम दही में हो गया, मधुमंगल दही में हो गया, सब गालियां निकाल रहे, कन्हैया तू अगर ऐसा नहीं करता तो अब कैसे जाएंगे, घर कैसे जाएंगे? तो धीरे से पूछ रहा है ललिता से, हमारे कपड़े मिल जाएंगे ना, या इन्हें लहंगा चुन्नियों में घर जाना पड़ेगा, ये तो बताओ। राधा आई धीरे से, ऐसे करो, अब दया कर दो, इसको छोड़, ये भोला है, ये अनजान है। कन्हैया पर इसको बड़ी दया आती है, ये अनजान है, छोड़ दो। लेकिन कन्हैया अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। ये गोपियां भी वैसा ही करती हैं, तो कन्हैया भी वैसा ही करता है। एक दिन कन्हैया कहीं सो रहा है पेड़ के नीचे, तो नींद ज्यादा गहरी आ गई। नींद ज्यादा गहरी आ गई तो कन्हैया की मुरली इधर पड़ गई, वो जो चिटिया था वो इधर पड़ गया, मुकुट इधर पड़ गया, और न जाने कहां से वहां से चंद्रावल वगैरह आ गई। और ये देखो कन्हैया की मुरली इधर पड़ी। ये मुरली तो अपन को परेशान करती है ना, बार बार मुरली बजा करके हमें रात को परेशान करता है, सायंकाल परेशान करता है। आज इस मुरली को चोर लेते और इसको देंगे ही नहीं, देखिए क्या करेगा, बस अपना झंझट खत्म। धीरे से मुरली उठाई, धीरे से चिट्टिया उठाया, और धीरे से मुकुट उठाया, और चंद्रावल अपने साथियों को लेकर के भाग गया। बरसाने आ गए और ला करके राधा जी को दिया। ले राधा जी, ये मुरली, ये चिटिया और ये मुकुट हमें रात को सोने नहीं देता, हमारे हृदय मंडल के ऊपर घूमता रहता है। आज हमने इसका झंझट खत्म कर दिया, ले रख दे, मत दे देना उसको। बोला नहीं नहीं, मैं नहीं, चिंता मत करो। अब थोड़ी देर बाद में कन्हैया की आंखें खुली, देखा अपना सारा सामान गायब। वो जानते हैं कि इस सामान का खरीदार कौन है, सब अच्छी तरह जानते हैं कि ये सामान कौन ले जा सकता है।
अब तो कोई लीला करनी पड़ेगी और ये सामान एकदम से वापस लेना पड़ेगा, वरना घर जाकर के बलराम को क्या कहेंगे? सुदाम श्रीदाम पूछेगा सामान कहां है? अरे एक मुरली थी वो भी दिया। अब महाराज इन्होंने लीला रची है और लीला रच करके क्या किया है? उस दिन तो गोपियों ने गोपी बनाया इनको, लेकिन आज स्वयं गोपी बनी, सुंदर साड़ी लगाई है। कन्हैया हर कला में 64 गुण है, 64 कला है। नृत्य भी बहुत अच्छा आता है, रोना भी बहुत अच्छा आता है, हंसना भी बहुत, युद्ध भी कला में भी, युद्ध कला में भी निपुण है, विद्या सब इसको 64 कलाएं आती है। तो आज बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है और अपने वर्ण को छुपाने के लिए बड़ा लंबा घूंघट निकाला है। और बरसाने की कुंज गली में जब आया तो हाय कृष्ण कन्हैया, हाय कन्हैया, हाय कृष्ण, तेरे बिना मर जाएंगे, तेरे बिना हम बेहोश हैं, कभी गिरता है कभी उठता है, मरी सखी मुझे बचाओ, एक बार कन्हैया के दर्शन कराओ, कन्हैया के बिना मेरे प्राण छटपटा रहे हैं, हाय मैं मरी, हाय मैं मरी, लोटपोट। फिर खड़ी हो जाती है, फिर दौड़ती है, फिर कोई पेड़ के लिपट जाती है कन्हैया, कभी कोई लता को अपने ऊपर डाल लेती कन्हैया। और ललिता दौड़ करके आई, राधे राधे जल्दी आ, न जाने किस गांव की ये गोपी है, कन्हैया के वियोग में रो रही है, इसके प्राण निकल सकते हैं, इसके ऊपर दया कर। बोलो मैं कन्हैया कहां से लाऊं? बोलो कन्हैया को लाने की जरूरत नहीं। तो बोले ऐसे कर, कल जो चंद्रावल सामान लेके आई थी उससे तेरे को हम कन्हैया बनाते हैं और इसको एक बार दर्शन करा देंगे ना तो इसका पीछा छोड़, ये बच जाएगी, वरना कन्हैया के दर्शन के बिना ये मर जाएगी। और सब सखियों ने मिला है और राधा जी को श्रृंगार किया है और राधा जी बने हैं कन्हैया और कन्हैया बनी हुई है गोपी। और इधर राधा जी को कन्हैया सजा करके मुरली लगाई है, छटा बिखेरी है, मुकुट लगाया है और वो चिटिया इधर लगाया है। और आकर के सीढ़ियों में आप देखना, कभी राधा जी के द्वार बहुत बड़ी सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों में आकर के त्रिभंग ललिता होकर खड़ी हुई है और दूसरी ललिता ने कहा कि जाओ घबराओ मत, देखो कर दिया। और गोविंद ने धीरे से देखा, ओ राधा खड़ी, ठीक है, धीरे से आई, हाय कन्हैया, हाय कन्हैया कह करके और राधा जी से लिपटे हैं, अंग स्पर्श किया है और कान में कहा है कि अब हमारा सामान हमें दे दो, बस इसीलिए हम आए थे। और राधा जी ने कहा कि हमारे साथ छल हो गया, धोखा हो गया। अरे जिस सामान को बड़ी मेहनत से प्राप्त किया था इसने तो एक ही झटके में ले लिया। इस प्रकार के मनोद विनोद करते हुए कन्हैया और इस ब्रज में रह रहे हैं। ये कथाएं आपको और कहेंगे, अभी थोड़ी घड़ी ऐसे ही कह रही कि थोड़ा विश्राम कर लो आधे घंटे का, इसलिए आधे घंटे का विश्राम कर लेते हैं, उसके बाद में फिर इसी सभा स्थल पर और ये कन्हैया की लीला चलेंगे। आज तो पूरे दिन यही काम है अपना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो गिरिराज महाराज की। और ये ब्रज की जो औरतें हैं, माताएं हैं, इनके उलाहने सुन सुन करके मेरे तो कान पक गए। आज माता ने एक युक्ति निकाली है कि गोकुल के माताओं, तुम सब लोग यहां आओ, नंद भवन के आसपास आओ और तुम्हारा जितना भी माखन मेरे गोविंद ने चुराया है सब लेके जाओ। माखन के माट और तराजू बाट लाए रही, तोल तोल लीजो वीर जाको जितो खायो है। माखन के माट और तराजू बाट लाए रही, तोल तोल लीजो वीर जाको जितो खायो है। ना गोकुल की नारियन को स्वभाव लख, नेक नेक बात पर ऊधम जो मचायो है। ढीठ कहे लंगर लबार कहे, जैसो है तैसो बड़े भागन से पायो है। कोख की कसक मेरे दिल में बसत अली, गारी मत दीजो मोर गरीबनी को जायो है। अरे ओ गोकुल की नारियों, ये मैंने माखन के माट ले आई और तराजू बाट ले आई, लो आओ
सब लोग यहाँ आओ और जितना तुम लोगों का माखन मेरे गोविंद ने खाया है लो खाओ, ले जाओ। लेकिन कोई लेने के लिए नहीं आया। क्यों? अरे यशोदा, हम तो उल्हना देने के बहाने इस गोविंद के दर्शन करने के लिए आते। अब ये बाल लीलाएं करते करते ये रोजाना के राक्षस लोग आते हैं। नंद उपनंद और सभी ने मिलकर के विचार किया कि अब हमें ये गोकुल छोड़ देना चाहिए। क्यों? यह नित्य नए उपद्रव होते हैं, राक्षस लोग आते हैं, हमारे कन्हैया पर आघात करते हैं, तो कहां चला जाए? तो कुछ लोग ग्वाल बाल गए देखने के लिए, चारों तरफ वनों को देख करके आए हैं। यहां आसपास में 12 वन हैं, 12 उपवन हैं। तो कुछ लोगों की राय ये थी कि गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में चला जाए। वहां गोवर्धन पर्वत है, गोवर्धन पर्वत के आसपास बहुत हरियाली है, हमारी लाखों गायें अपना पेट भर लेंगी, वहां जल की व्यवस्था है। और सारे ब्रजवासी गोकुल को छोड़ करके और गोवर्धन की तरफ चले हैं। वृंदावन आए हैं तो रास्ते में गाते हुए आ रहे हैं, गोपाल राधा कृष्णा गोविंद गोविंद 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 कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। और इस प्रकार से नृत्य करते हुए गान गाते गायों को गोवर्धन के यहाँ छोड़ दिया। गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। और इस प्रकार से नृत्य करते हुए गान गाते हुए सारे ब्रजवासी आए हैं गोवर्धन की तराई में। और यहाँ पर रहने का पूर्ण विचार किया, अपने गायों को गोवर्धन के यहाँ छोड़ दिया। अब कृष्ण ने कहा कि महाराज माता जी, नंद बाबा बोले हाँ, अब देखो हम कुछ बड़े हो गए हैं, अब घर में हमें अच्छा नहीं लगता है, अब हम बछड़े चराने शुरू करेंगे। अरे बेटे, तुम्हें जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं, ये हमारे यहाँ बहुत दास दासी हैं, सब गाय बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो मनी मन में कहा कि हम आए इसीलिए गाय चराने के लिए तो आए हैं, इसलिए हम बछड़े चराने जाएंगे। और यशोदा ने, नंद बाबा ने बहुत मना किया, लेकिन कन्हैया नहीं माना। और उस दिन बड़ा भारी उत्सव किया, क्योंकि आज कन्हैया बछड़े चराने के लिए जाएगा। सारे बलदाऊ भैया को बुलाया, श्रीदाम सुदाम मधुमंगल सब इधर आओ, एक काम करना, इस हमारे कन्हैया का ध्यान रखना। बोलो माता आप चिंता मत, हम सब ध्यान रखें। कंस को पता चल गया कि जो गोपाल है
जो आकाशवाणी हुई थी, मैं जानता हूं इस गोपाल के सिवाय कोई नहीं। बस अब मेरा अच्छा दाव लगा है, अब जंगल में जाता है, मैं किसी राक्षस को भेजूंगा और वो जाते उसको समाप्त कर देगा। और भेजा है वत्सासुर को, बछड़ा बन करके आया है और कन्हैया के बछड़ों में मिल गया कि बस जब दाव लगेगा तो मैं कन्हैया को लात मार के समाप्त कर दूंगा। कन्हैया ने देखा, ओ आई कंस का भेजा हुआ और एक खिलौना आया है जो मुझे मारने के लिए आया है, अब की बार बछड़े के रूप में आया है। कभी पूतना आता है, कभी किस रूप में आता है। ये वत्सासुर को मैं देखूं, धीरे से गया, बलदाऊ भैया, बोले हाँ। बोले ये बछड़ा कभी देखा तूने हमारे बछड़ों में? बलदाऊ ने कहा नहीं, ऐसा बछड़ा तो हमने नहीं देखा। बस कन्हैया झपट्टा मार करके बछड़े के दोनों पैर पीछे पकड़े हैं और घुमाया है और घुमा करके एक पटक मारी है और उस राक्षस के प्राण। कंस को जाके दूतों ने कहा कि महाराज तुम्हारा वत्सासुर एक झटके में खत्म हो गया। डरने लगा है, रात दिन गोविंद का चिंतन करता है, ये मुझे मारेगा लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। और अब की बार भेजा है बकासुर को। बकासुर आया है बगले के रूप में, विशाल पहाड़ जैसा बगला, और अपनी चोंच फैला करके बैठा है कि जब भी कन्हैया इधर आ जाएगा मैं उसको पकड़ लूंगा। कन्हैया तो नहीं गया, लेकिन ग्वाल बाल चले गए और जाकर के वो चोंच बिछी हुई थी, ऐसा लगा जैसे कोई रोड बिछा हो। और ग्वाल बाल सुलभ चंचल होते हैं, देखो इस रोड पर चल करके देखे और धीरे 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 उस बगला के पेट में चले गए। विशाल गुफा के रूप में है, लेकिन उसने चोंच अभी बंद नहीं की। क्यों? कि अभी गोविंद नहीं आया, जिसकी इंतजार में मैं हूं वो आए तो बस बंद कर लूंगा। और जो ही कन्हैया आया और कन्हैया ने देखा कि ये तो कंस का भेजा हुआ दूसरा खिलौना है, इसको मुझे समाप्त कर देना चाहिए, मेरे ग्वाल बाल तो इसके पेट में चले गए। और बस कन्हैया ने एक पैर से नीचे की चोंच दबाई और दूसरे पैर से दूसरी चोंच पकड़ी और उस बकासुर के दो टुकड़े के। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। सारे ग्वाल बाल बाहर आए हैं, गोविंद की प्रदीक्षिणा की है कि कन्हैया अगर तू हमारे साथ नहीं होता तो हमें इन संकटों से कौन बचाता। लेकिन भैया तू एक बात बता, तू है लगता तो हमारे जैसा ही है, तेरा शरीर भी हमारे जैसे छोटा सा ही है, लेकिन तू इतने बड़े बड़े काम कैसे कर देता है। कृष्ण ने सब ग्वाल बालों को अपनी छाती से लगा लिया। तुम्हारे प्रेम का जो ये पावर है मेरे पास, तुम लोग जो अनन्य भाव रखते हो मेरे प्रति, तुम जो सुबह उठ करके मेरे पास चल करके आते हो, इसी ताकत के बल पर मैं एकदम सारे कार्य कर देता हूं। मैं अकेला थोड़ी हूं, मेरे साथ ये जो तुम्हारे हजार हजार ग्वाल बालों की ताकत है, इसी ताकत के दम पर मैं सारा कार्य कर देता हूं। गुप्तचरों ने जाकर के कंस को कहा कि महाराज आपका वो दूसरा खिलौना भी टूट गया। अब की बार उसने अघासुर को बुलाया है। अघासुर, बस ये अंतिम तुम्हें भेज रहा हूं, इसके बाद में कन्हैया नाम का व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं रहना चाहिए। अरे तुम लोग इतने बड़े बड़े राक्षस हो, लेकिन तुम एक छोटे से बच्चे को नहीं मार पाए। बोलो महाराज ऐसा लगता है कि बच्चे के रूप में इस पृथ्वी पर काल घूम रहा है राक्षसों का, लेकिन तुम लोग प्रयत्न करो। बोलो महाराज हम पूर्ण प्रयत्न करेंगे। और आज अघासुर आया है। अघासुर विशाल अजगर का रूप लेकर के आया है और अपना मुंह नीचे का हिस्सा पृथ्वी पर लगाया है, ऊपर का हिस्सा आसमान में खोल दिया है। और जिधर से ग्वाल बाल गाय लेकर के आ रहे हैं, बछड़े लेकर के आए हैं, उसी रास्ते में बैठ गया है। सारे ग्वाल बाल अघासुर के पेट की तरफ जा रहे हैं, उसके मुखार बिंद से घुसते हैं और उसके पेट में चले जा रहे हैं। बलराम भैया और कृष्ण भगवान पीछे पीछे आ रहे हैं बांसुरी बजाते हुए। बस अघासुर को उन्हीं का इंतजार है कि बस जैसे कन्हैया अंदर आए और मैं अपना मुंह बंद कर लूं और ये अंदर इनका दम घुट करके खत्म हो जाए। और अनजाने भोले वो ग्वाल बाल कह रहे हैं आ जाओ कन्हैया, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। और कन्हैया ने जब दूर से देखा, ओ ये तो अघासुर आया है और मेरे ग्वाल बाल तो फिर संकट में आ गए हैं।
बस कन्हैया अपने ग्वाल बालों को जब संकट में देखता है तो दौड़ करके आता है। आया, अगासुर के मुंह में प्रवेश किया है और मुंह में जैसे प्रवेश किया, अगासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। सारे ग्वाल बाल, कन्हैया, बलराम, सारे अगासुर के पेट में बंद अंधकार, और एक स्वर से चिल्लाए सारे, गोपाल, केशव, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा कीजिए। और जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई, गोविंद ने अपने स्वरूप को विस्तार दिया, अपने शरीर में जठराग्नि को पैदा किया और इतनी तेज अग्नि प्रज्वलित की शरीर में कि अगासुर का जो अंदर का हिस्सा था पूरा जल गया, और भगवान ने एक ठोकर से उसका मस्तक फोड़ करके सारे ग्वाल बालों को बाहर निकाला है। बोल बाला कृष्ण भगवान की जय। ये सब चीजें, ये सब जो लीलाएं भगवान कर रहे हैं, इन लीलाओं को देखने के लिए देवता लोग आते हैं। और जैसे जैसे लीलाएं होती हैं और बच्चे जाकर के ब्रज में कहते हैं कि माता जी, आज कितना बड़ा बगलो आया, कन्हैया ने उसकी दो टुकड़ी, आज एक कितना बड़ा बछड़ा आया जिसको देख करके हम डर गए, लेकिन कन्हैया ने दो पैर पकड़े उसको मारा। ये कथाएं सुनने के लिए और ये दृश्य देखने के लिए देवता लोग आते। एक दिन ब्रह्मा ने देखा कि ये लोग कहाँ जाते हैं, देवता लोग कहाँ जाते हैं। तो एक देवता को बुला करके पूछा, रे तुम लोग कहाँ जाते हैं? बोले महाराज, ब्रज के अंदर हमारे बाल गोपाल आए हुए हैं, ठाकुर ने मनुष्य का स्वरूप लिया है और वो नई नई लीलाएं रोजाना करते हैं। कभी गोपियों के घर में जाकर के माखन चोरी करते हैं, कभी बंसरी बजा करके गोपियों को मंत्र मुग्ध कर देती है। कन्हैया जब गाय चरा करके आता है, उसकी अलकावली, ये लट बिखर जाती है यहाँ पर, घुंघराले बाल घूम जाते हैं यहाँ पर, पसीने की बूंद और उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी जमी हुई होती है। उस दृश्य को देखने के लिए लाख लाख गोपियां अपनी जंगली, अपनी खिड़कियों में से झांक करके देखते हैं उस गोविंद की छवि को। और महाराज हम भी छुप करके ऊपर अपने यानों से देखते। ब्रह्मा बोला, भगवान और एक साधारण इंसान के रूप में पृथ्वी में विचरण कर रहा है? बोले हाँ महाराज। अरे छोटा सा बच्चा कभी भगवान हो सकता है? तो बोले महाराज हमें तो पूर्ण कोई शंका है नहीं, विश्वास है, आपको अगर संदेह हो तो देख लो। इधर देवताओं के ब्रह्मा की ये बात हो रही है और इधर मधुमंगल को भगवान कृष्ण ने कहा कि एक बात बताओ भाई मधुमंगल, ये सब ग्वाल बाल दोपहर का खाना लेकर के आते हैं, तुमने आज तक एक रोटी का टुकड़ा हमें नहीं खिलाया, क्या तुम्हारे घर में खाना नहीं बनता? इन ग्वाल बालों की तरह से कल मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाना। सब ग्वाल बाल क्या करते हैं, अपनी माताओं को कहते हैं कि माता, बोले हाँ, बोले हमारे गोविंद को टेंटी का अचार बड़ा पसंद है, तो कोई टेंटी का अचार लाता है, कोई कहता है मीठा नींबू का अचार बहुत पसंद है, तो कोई मीठा नींबू का अचार लाता है, कोई स्वादिष्ट टमाटर की चटनी, उसमें नाना प्रकार के मिष्ठान डाल करके गोविंद को खिलाया। लेकिन मधुमंगल तू तो आज तक कुछ भी नहीं लाया। अब मधुमंगल की परिस्थिति यह है कि मधुमंगल के जो पिताजी हैं शांडिल ऋषि, वो सुबह 3 बजे नहा करके पूजा पाठ में बैठ जाते हैं और पता नहीं वो समाधि कब टूटे, 2 बजे टूटे, 3 बजे टूटे, 1 बजे टूटे, पूर्णमासी उनकी स्त्री बैठी रहती है। जब उनकी समाधि टूटती है तब वो खाना बना करके उसको देती है। यहाँ कोई टाइम टेबल है ही नहीं। तो वो मधुमंगल को कह रखा है, भैया मधुमंगल अपने घर में तो कोई व्यवस्था है नहीं, तू तो यशोदा मैया की यहीं खाना खा लिया कर और वहीं से गाय चराने चला गया। आज मधुमंगल आया है, अपनी माता पूर्णमासी के पैर पकड़ लिए कि हे माते, आज तो मुझे कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। बोले क्यों, क्या बात हो? बोले गोविंद ने कहा है कि तू रोजाना आता है, हमारे लिए कुछ खाने के लिए लाता नहीं, कुछ तो ला। पूर्णमासी ने घर में देखा, कुछ भी नहीं। कल की खट्टी छाछ रखी हुई थी एक कढ़ावनी, छोटी सी कुल्हड़िया ली, उसमें डाल दी, कल जाए तो छाछ ले जाना, बस अपने पास और कुछ। मधुमंगल उस छाछ को लेकर के चला है, ग्वाल बालों के साथ जंगल में आए हैं। दोपहर के खाने का जब टाइम हुआ तो उस समय सब अपना अपना सामान ला करके बीच में रख रहे हैं, इकट्ठा करेंगे। वो जहां पर ग्वाल बाल खाना खाते थे ना, आज भी ब्रज में वो बने हुए पत्थर के ऐसे बड़े बड़े शिलाखंड हैं और उनमें छेद से उसमें डाल करके सब मिला करके खाते हैं। बहुत दूर तक ऐसे फैले हुए।
हम देख करके आए, जो 84 कोस की जिन्होंने परिक्रमा की उन लोगों ने देखा होगा। सब लाला के डाल रहे हैं। मधुमंगल ने भी एक बार सोचा कि अपनी छाछ डाल देते हैं, लेकिन एक शंका हो कि अगर गोविंद ने मेरी छाछ, ये खट्टी छाछ खा ली और उसका गला खराब हो गया, उसका गला बैठ गया, तो ठीक नहीं लगे, अच्छा नहीं लगा। मेरे को कहेंगे रे मधुमंगल तूने ये क्या खिला दिया, ये खट्टी छाछ खिला दी, तो क्या करें? हरे कृष्ण। वो ऐसा कह रहे हैं कि कल सुदामा जी का चरित्र आएगा, तो कहते हैं खिचड़ी कल एकादशी के कारण से हम नहीं लाएंगे, तो सुदामा जी गरीब है भाई, आज पहुंचा दो, और अगर आज नहीं पहुंचे तो कल किसी बच्चे के हाथ पहुंचा दो, और कोई जरूरी भी नहीं है ऐसी कोई। आप तो श्रद्धा से कथा सुनो, ये देना लेना ये तो कोई बात नहीं। तो मधुमंगल ने देखा नहीं, ये खट्टी छाछ में गोविंद को, मेरे केशव को नहीं खिलाऊंगा, उसका गला खराब हो जाएगा, वो फिर हमें दूर से आवाज नहीं दे पाएगा। बस उसने क्या किया, मुंह पीछे की तरफ किया और उस कुलड़िया को अपने मुंह से लगाया कि गोविंद नहीं पी जाए, मैं पी जाता हूं, और मुंह करके इधर पी रहा है, और इधर गोविंद ने देखा है कि मधुमंगल छुपा के कुछ खा रहा है, और दौड़ा है, अरे मधुमंगल मेरे लिए लाया है और तू खा गया, और आकर के कुल्हड़िया तो उसने छीन ली, लेकिन देखा कुल्हड़िया को तो उसने खाली कर दिया उसके पहले। तो देखो भक्त के प्रति भगवान का प्रेम देखिए, वो छाछ यहाँ लगी हुई है मधुमंगल के, जब पिया ना तो इधर चारों तरफ छाछ लग गई, तो गोविंद उस छाछ को वहीं से चाटने लगा, मुख चाटने लगा। और भाग्य की विडंबना देखिए, उसी समय ब्रह्मा जी आए पृथ्वी के ऊपर देखने के लिए कि ठाकुर है या कोई बच्चा है, और जब उसने देखा ये तो इसके, अरे छी, ये ग्वाल वाले का मुंह चाट रहा है, ये कैसा भगवान हो सकता? नहीं 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 नहीं, ये कोई भगवान नहीं सकता, ये देवता लोग भ्रमित हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है। और उसको एकदम शंका हो गई, नहीं ये भगवान है। ये ग्वाल वालों की कितने सिर्फ नहाए हुए शायद 7 दिन हो गए होंगे, इसके कपड़ों में से बदबू, और वाकई में ग्वाल वाला ऐसे ही नहाते हैं। जब तक ग्वालिये के शरीर में कपड़ों में चूं नहीं पड़ जाए उसको आनंद नहीं आता, उसको नींद नहीं आती, वो खुजलाता रहेगा, आनंद आएगा उसको, ये उसका स्वभाव होता है। पक्का बहम हो गया ब्रह्मा को। देखो इसलिए मैं कहता हूं कि जब ब्रह्मा उसको नहीं समझ सकता, इंद्र उसको नहीं समझ सकता, तो हम साधारण जड़ बुद्धि से उसकी रहस्य को क्या जाने। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कहे जासु गुण ताहि निरंतर गा। अरे जिसको नेति, इसकी इति नहीं, इसका अंत का पता ही नहीं, ये सनातन है, ये पुराना भी है और आगे का भी पुराना है, इसका हम क्या। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये बात तो पक्की होगी, ये तो भगवान तो नहीं है, लेकिन थोड़ी जांच तो कर ले, अपने हिसाब से जांच कर ले। तो पीछे गए हैं और वो जो जितने बछड़े थे ना, उन सब बछड़ों का हरण करके और ब्रह्मलोक में रखे आए। फिर दोबारा आए हैं कि देखे भगवान क्या कर रहा है। दोबारा आए हैं तो कन्हैया ने कहा रे बछड़े नजर नहीं आ रहे भाई, तो 2-4 ग्वाल बाल उठे, तुम चिंता मत करो, हम देख करके आते हैं किधर गए। लेकिन कन्हैया ने कहा नहीं नहीं, आज मैं देख करके आऊंगा, तुम लोग खाओ, तुम लोग नाश्ता करो, खाना खाओ, मैं देख के आता हूं। और कन्हैया उठ करके बंसी बजाते हुए चला है अपने ग्वाल बाल उनको बछड़ों को लाने के लिए। थोड़ी दूर गया, झुरमुट में गया, ये ग्वाल बाल दिखना बंद हो गया। बस ब्रह्मा ने देखा कि मौका अच्छा है, और ब्रह्मा ने आओ देखा न ताओ, और सारे ग्वाल बालों को बेहोश किया, मूर्छित किया, सेंसलेस किया, और अपने साथ ले जा करके और ब्रह्मलोक में बैठा दिया। बैठो तुम लोग यहाँ, आज तुम्हारे भगवान की परीक्षा हो रही है। हमारे ग्वाल बालों ने मन में सोचा, रे तेरे जैसे कितनी बार परीक्षा लेने आए और कितने फेल होकर के चले गए, तेरी भी गति बता देंगे हम। अब फिर कन्हैया को देखने के लिए यहां आए ब्रह्मा जी, लेकिन कन्हैया उनको नजर नहीं आया। अब कन्हैया वापस आया तो देखा ग्वाल बाल, पहले बछड़े नहीं मिले, अब की बार इधर ग्वाल बाल नहीं। तब भगवान अब ग्वाल बाल से बनाया भगवान,
अपना मनोयोग स्थिर करके देखा है कि ये लीला क्या है, कौन मेरी गहराई में जा रहा है, कौन मेरी इस गहराई को तोलने के लिए कोशिश कर रहा है। और जब भगवान ने अंतर्दृष्टि से देखा कि ये तो चतुर्भुजी है, चतुर्मुखी है, ब्रह्मा है, ये देखना चाहता है कि मैं कौन हूं, तो चलो इसको दिखाई देते हैं। और उसने अपना अनंत स्वरूप बिखेरा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आज उसने वो अपना अनंत स्वरूप बिखेरा। जितने ग्वाल बाल थे अपने शरीर से उतने ही ग्वाल बाल पैदा कर लिए, जितने गायें थी, गोये थी, बछड़े थे, सब अपने शरीर से, वैसे ही मुरली, वैसे ही लकुटी, वैसे ही डंडे, सब कुछ वही वस्त्र, सब कुछ वही बन गए और अपने मुरली बजाते हुए आगे आगे चले हैं और पीछे पीछे चले सारे बाल गोपाल। लेकिन है कौन? एक का नहीं। इसलिए वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। अगर यही लीला हमारे अंदर भी है, ये जितने जीव बैठे हैं, जितने चींटी कीट पतंग, इन सब में भगवान का वास है। भगवान इस लीला से ये दिखा रहे हैं, चिंता मत करो, जहां भी तुम दृष्टिपात करोगे वहां मैं ही हूं। मैं वो एक शायद आप लोगों को बताया कि नहीं बताया, इसी तरह की बात है। किसी गुरु ने कहा अपने शिष्य से कि बेटे सब में भगवान का वास होता है, तू निसंकोच होकर के सब में विश्वास किया कर। बस अब वो सब में भगवान का वास देखता है, जहां भी जाता है सब उसमें भगवान का वास देखता है।